नीम करौली बाबा की ख्याति विदेशों तक फैली हुई है। नीम करौली बाबा में कई चमत्कारी और आध्यात्मिक शक्तियां थी। बाबा के चमत्कारों के कारण उनके अनुयायी उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते थे। इससे पहले हमने आपको नीम करौली बाबा के जीवन से जुड़ी कई रोचक पहलुओं के बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि कैसे नीम करौली बाबा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। बता दें, लखनऊ का एक माथुर परिवार बाबा का परम भक्त था। परिवार के मुखिया कागज के थोक के व्यापारी थे। उनके पास काफी पैसा था, लेकिन लड़कियों के मामले में वो थोड़ा दुर्भाग्यशाली थे। उनकी बड़ी बेटी पूर्ण रूप से भंगी थी, दूसरी गूंगी, बहरी और मंद बुद्धि थी, जबकि तीसरी लड़की पढ़ने में तेज और सुंदर थी। उनकी दोनों बेटियों की शारीरिक बाधा उनकी शादी में रुकावट बन रही थी, जिसके चलते माथुर दंपत्ति दुखी रहते थे। बता दें, जो लड़की गूंगी बहरी थी वो मानसिक रूप से भी विकसित नहीं हो सकी, इसलिए गूंगे बहरों के स्कूल में उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। नीम करौली बाबा ने माथुर जी को सलाह दी कि उस लड़की का एडमिशन आर्ट कॉलेज में करवा दो। माथुर जानते थे कि यह असंभव है, लेकिन क्योंकि पहले भी ऐसा 3 बार कर चुके थे और उन्हें असफलता मिली थी। लेकिन नीम करौली बाबा के बहुत कहने पर उन्होंने कोशिश की और बाबा की कृपा से चौथी बार में एडमिशन हो गया। बता दें, नीम करौली बाबा के आशीर्वाद और कृपा से वो लड़की पेंटिंग में इतनी दक्ष हो गई कि कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसने कॉलेज में प्रथम स्थान हासिल किया। नीम करौली बाबा की कृपा से उसे धीरे धीरे सब कुछ सुनाई देने लगा और वो अस्पष्ट रूप से बोलने भी लगी। एक दिन नीम करौली बाबा माथुर के घर आए और उनकी बड़ी लड़की को अपने पास बुलाया और उसकी दोनों आंखों को अपने अंगूठे से मल दिया। उस लड़की की पुतलियां इस कार्य में सीधी हो गई। इसके कुछ समय बाद उसकी शादी एक युवक से हो गई जो कि एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर था। दूसरी बेटे का विवाह राजस्थान एयरफोर्स में नियुक्त एक बड़े अफसर के साथ हो गया और इस तरह नीम करौली बाबा की कृपा से माथुर साहब के असंभव कार्य भी संभव हो गए। नीम करौली बाबा ऐसे ही अपने भक्तों का उद्धार किया करते थे। नीम करौली बाबा से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जय न्यूज के साथ। नमस्कार।